दोस्तों, ज्योतिष की विद्या सामुद्रिक शास्त्र में शरीर की बनावट के आधार पर किसी मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ी कई बातों की जानकारी मिलती है। सामुद्रिक शास्त्र में शारीरिक अंगों को लेकर भी कई तरह की जानकारियां दी गई हैं। इसके अनुसार अंगों की बनावट और उनके रंग, रूप और आकार देखकर सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विद्या को सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। आज हम बात करेंगे नाभि के बारे में। व्यक्ति के नाभि की बनावट और इनकी कुछ विशेष बातों के आधार पर भविष्य और व्यक्तित्व के बारे में बताया जा सकता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा न रखता हो। हर कोई यही चाहता है, हर किसी की ये चाहत होती है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वो धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। अगर आप अपनी नाभि में कुछ बहुत ही खास चीजें लगाते हैं तो तुरंत ही इससे आपके आसपास की एनर्जी तो बदल जाती है, बल्कि धन प्राप्त के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं। क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार से ये कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और छोटा बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ की नाभि से उसे सारा पोषण मिलता है, यानी कि जितनी भी चीज़ें वो ग्रहण करता है वो माँ की नाभि से ही प्राप्त करता है। इसीलिए नाभि का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व माना जाता है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो इसीलिए लाभ नहीं उठा पाते। इसी के साथ दोस्तों, जब भी आपके होंठ फटते हैं तो आप तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों, जब भी आपके होंठ फटते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी नाभि पर सरसों का तेल आपको लगा लेना है। सिर्फ इतना करने से ही आपके होंठ फटने बंद हो जाते हैं और आपको अपने होंठों पर और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार नाभि पर कुछ खास चीज़ें लगाने से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपका गुरु ग्रह खराब है, जैसा कि हमने पिछले काफ़ी वीडियोस में भी बताया है कि गुरु ग्रह को किस्मत का ग्रह माना जाता है, यानी कि जिस भी व्यक्ति का ये ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद ही अपने आप ही धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं, बल्कि उसे धन प्राप्ति के ऐसे नए नए अवसर मिलते हैं जिनको लेकर वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। गुरु ग्रह के ही कारण व्यक्ति की किस्मत इतनी ज़्यादा बलवान हो जाती है कि वो जो भी चीज़ें करता है, जिस भी चीज़ में कार्य करता है, उन सभी चीज़ों में उसको सफलताएं ज़रूर मिलती हैं। अगर यही ग्रह किसी व्यक्ति का खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जितना भी वो धन कमाता है वो भी सब फिजूल खर्च होना शुरू हो जाता है। जो लोग कर्ज से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं या जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों का गुरु ग्रह बिल्कुल भी बलवान नहीं होता, बल्कि गुरु ग्रह के ही कारण उनके जीवन में सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन दोस्तों, जब भी गुरु ग्रह खराब होता है तो आप अपनी नाभि में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें। ध्यान रखें कि आपको गीली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सूखी हुई हल्दी का थोड़ा सा तिलक आपको अपनी नाभि पर रोजाना करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो इसी से आपके ग्रह पर असर पड़ता है। आपका गुरु ग्रह बलवान बनना शुरू हो जाता है। इसी से आपकी एनर्जी तुरंत
तुरंत बदलती है और आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। और जब भी ऐसा होता है तो आपकी ओर आकर्षित होता ही होता है। जिस प्रकार गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह है, तो हल्दी को नाभि में लगाने से किस्मत बलवान बननी शुरू हो जाती है। इतने ज़्यादा फायदे आपको इस प्रयोग से मिलते हैं। अब दोस्तों, जिन लोगों की शादी जल्दी नहीं हो पाती या फिर शादी के बाद बहुत ज़्यादा उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती, जिसके कारण उनके कार्य पर असर पड़ता है, तो ये स्थिति दर्शाती है कि आपका शुक्र ग्रह खराब है। क्योंकि जब भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को शादी के बाद बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता और पहले भी उसके विवाह में बहुत ही ज़्यादा अड़चनें आती रहती हैं, पर कैसे भी करके जब शादी हो जाती है तब भी उसको सुख नहीं मिल पाता है। बात बात पर लड़ाई झगड़े होना, ग्रह क्लेश होना और इन सभी चीज़ों का असर जीवन पर पड़ना निराशा, डिप्रेशन और टेंशन के हालत बना देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये है कि अपनी नाभि पर आपको चंदन का इत्र लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। और जब भी चंदन का इत्र आप अपनी नाभि पर रोजाना लगाते हैं, खास करके नहाने के बाद, तो इसी से आपके जीवन में प्यार आकर्षित होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के जीवन में प्यार की कमी है, जिन लोगों को बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता, विवाह के योग नहीं बन पाते या फिर विवाह के बाद भी बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें आती रहती हैं, तो उन लोगों को रोजाना नहाने के बाद चंदन के इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे तुरंत ही आपके आसपास की ऊर्जा बदलती है और जब भी रोजाना इस प्रयोग को आप करते रहते हैं तो आप खुद ही अपने जीवन में बदलाव को महसूस करने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जो चंदन का इत्र आप लाए हैं उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध चंदन का इत्र होना चाहिए। अगर आपको चंदन का इत्र नहीं मिल पाता है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि चंदन की लकड़ी लाकर उसका पाउडर बना सकते हैं। उस पाउडर का इस्तेमाल भी आप अपनी नाभि में कर सकते हैं, लेकिन इत्र ज़्यादा खास होता है, इत्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपको चंदन का असली इत्र किसी भी तरह से मिल जाए, क्योंकि इसी से आपकी आकर्षण शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है और इसी से धन भी आपकी ओर आकर्षित होता है। जो आपका व्यापार है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो खुद ही बदलाव को महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर चंदन के इत्र में ही केसर भी मिलाकर आप लगाते हैं तो इससे भी धन प्राप्ति के और भी ज़्यादा मार्ग आपके जीवन में खुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन केसर का आपको रोज़ इस्तेमाल नहीं करना है। केसर को आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार ही, और वो भी गुरुवार के दिन ही इस्तेमाल करना है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो चंदन के इत्र का इस्तेमाल तो आप रोज़ाना ही कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ नहाने के बाद ही इसका इस्तेमाल आपको करना है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप केले का रस निकालकर अपनी नाभि पर लगाते हैं तो इससे भी आपका गुरु ग्रह बलवान बनता है और इससे आपको शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होती है। यानी कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिन लोगों का गुरु ग्रह भी खराब है, तो वो केले का रस लगा सकते हैं। इससे तुरंत ही उनको शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। हम अपने आने वाले वीडियोज़ में और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कौन सी चीज़ लगाने से किस प्रकार के लाभ मिलते हैं और कौन सी चीज़ किस ग्रह से संबंध रखती है और क्या इन चीज़ों का रहस्य है। ये सभी जानकारी आपको आने वाले वीडियोस में मिलती रहेगी। फिलहाल अब आगे वीडियो में आपको नाभि की बनावट के आधार पर किस तरह से हम व्यक्ति का व्यक्तित्व जान सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। ज्योतिष की विद्या सामुद्रिक शास्त्र में शरीर की बनावट के आधार पर किसी मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ी कई बातों की जानकारी मिलती है। अब दोस्तों, जिस व्यक्ति की नाभि उभरी हुई होती है वो बहुत ही भावुक होते हैं। ऐसे लोगों का दिल साफ होता है और ये दिखने में काफ़ी आकर्षक होते हैं। इस तरह की नाभि वाले लोग अक्सर केंद्र में रहना पसंद करते हैं और हमेशा वही पाने की कोशिश करते हैं जो वो चाहते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर तक के लिए साथी बनाते हैं। नाभि आमतौर पर शरीर के केंद्र में यानी मध्य में होता है, लेकिन कुछ लोगों की नाभि केंद्र से कुछ हटकर होती है। इस तरह के व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक और मजाकिया होते हैं, लेकिन वे संवेदनशील भी होते हैं और चीज़ों को गंभीरता से भी लेते हैं। ऐसे व्यक्ति चीज़ों से जल्दी ऊब जाते हैं और फिर कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। जिस व्यक्ति की नाभि का आकार छोटा और लंबवंत हो, तो ऐसे लोगों का दिल काफ़ी बड़ा होता है। वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। हालांकि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दुख किसी के साथ भी साझा नहीं करते, वे हमेशा अपने दिल में रखते हैं। जिस लोगों की नाभि लंबी और वक्रीय होती है उनमें आत्मविश्वास पूरा होता है। ऐसे लोग जो भी काम करते हैं उसको दिल से पूरा करते हैं। ये हमेशा नौकरी या बिजनेस करते हैं। इन्हें लोगों से दोस्ती और जान पहचान बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है।
हालांकि ऐसे लोग दूसरों पर बहुत कम विश्वास करते हैं, साथ ही अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। जिनकी नाभि नीचे की ओर झुकी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा की काफ़ी कमी होती है। वे काम को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं वो उसे पूरा और बेहतर करके देते हैं। ये आलसी तो होते हैं लेकिन बहुत तेज़ दिमाग वाले होते हैं, इसी के चलते इनका जीवन बेहतर निकलता है। अब प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हमने आपको नाभि से संबंधित उपाय बता दिए हैं, कौन सी चीज़ आपको नाभि में प्रातःकाल सुबह उठकर डालनी चाहिए ताकि आपका भाग्य उदय हो सके, और साथ ही नाभि के आधार पर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह से जांचा जा सकता है उसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बता दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप अपना भाग्य बदलने के लिए नाभि का किस तरह का उपयोग करते हैं, क्योंकि उपाय हमने आपको बता दिए, लेकिन आपके मन में सच्ची आस्था का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर आपका मन नहीं, आपका विश्वास नहीं, तो वो कार्य कभी संपन्न नहीं होता, आप सफलता पा ही नहीं सकते। लेकिन इसके विपरीत जब अगर आप कोई भी काम श्रद्धा से करते हैं, कोई भी उपाय पूरे मन से करते हैं, तो वो सफल ज़रूर होता है, आपको उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। अब जो हमने नाभि में किए जाने वाले उपाय बताए हैं, ये उपाय ज्योतिष शास्त्र द्वारा बताए गए उपाय हैं जो काफ़ी कारगर उपाय होते हैं। जिस किसी के भी जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत होती है, घर में पैसों की तंगी है या फिर कोई भी दोष है, नकारात्मकता है, कलह कलेश रहता है घर में, तो दोस्तों ऐसे जो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो इन दोषों के लिए ये जो उपाय बताए जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, ये बहुत ही कारगर उपाय होते हैं। अब देखा जाए तो ये जो सारे उपाय बनाए जाते हैं, ये समस्याओं के लिए ही बनाए जाते हैं ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वास्तुशास्त्र को नहीं मानते, ज्योतिष शास्त्र द्वारा बताए गए नियमों को नहीं मानते। दोस्तों, भरोसा रखिए, जब आप इन नियमों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे तो आप अपने आसपास एक नई ऊर्जा का आभास करेंगे। आपके शरीर में एक नई तरह की ऊर्जा आएगी जो आपको हर कार्य में संपन्न बनाएगी। कोई भी कार्य आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आप नियमों के आधार पर चल रहे हैं। इसी के साथ एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। अब कई लोग होते हैं कि कोई भी कार्य शुरू करना हो या किसी जगह पर जाना हो तो वो मुहूर्त ज़रूर देखते हैं कि इतने समय पर, इतने मिनट पर ये वाला जो समय है वो बहुत ही अच्छा है, अनुकूल है किसी कार्य को शुरू करने का या कहीं पर जाने का, तो वो मुहूर्त के हिसाब से चलते हैं। अब कोई ऐसे लोग होते हैं जो मुहूर्त को कुछ समझते नहीं हैं, वो कहते हैं कि हमारा अब टाइम है तो हम अभी ये काम करेंगे। तो जो लोग मुहूर्त के हिसाब से चलते हैं, देखा जाए तो उनके हर काम ही सफल होते हैं। और जो मुहूर्त के बिना चलते हैं, कई बार ऐसे काल भी उत्पन्न हो जाते हैं जो कि आपके काम में आगे विघ्न डाल सकते हैं। तो आप उसी मुहूर्त में अपनी पूजा कर रहे हैं या किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं या कहीं जाने वाले हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपके कार्य सफल नहीं हो पाते। तो कुछ लोग मुहूर्त के हिसाब से चलते हैं तो उन्हें फ़ायदा भी मिलता है, और जो लोगों ने कभी मुहूर्त माना ही नहीं, कभी मुहूर्त देखा ही नहीं, तो उन लोगों के कार्य भी वैसे सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ विश्वास की होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उपाय करने के बाद सोचने लगते हैं कि पता नहीं परिणाम आएगा या नहीं, समय खराब हो गया, ये खराब हो गया। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय हैं बिल्कुल सटीक उपाय हैं, बिल्कुल आसान उपाय हैं, आप कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात यहाँ पर है बस विश्वास की। तो आप सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और जानकारी आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।